सब केओ के सभागार में हार्दिक अभिनंदन अछि। विद्यापति स्मृति पर्व समारोह 2025 जे 2020 में शुरू भेल आ निर्बाध गति से चलैत आइ एहि मुकाम पर पहुंचल अछि। हम सबसे पहले विद्यापति रचित रचना कनक भूधर शिखर वासिनी चंद्रिका चय चारु भासिनी दसन कोटि विकास बंकिम तुलित चंद्र कले क्रुद्ध सुरृपि बल निपालिति महिष तुंग निशुंभ घातिनी भीत भक्त भयापनोदन पार परोरे। विद्यापति के युक्ति सब मां भगवती का स्मरण करे। सभागार में उपस्थित सब श्रोता के हमर वंदन अभिनंदन अछि। सिल्लीगुड़ी के पावन धरा पर एहि शुभ बेला में उपस्थित देश हित लोकहित में समर्पित आदरणीय श्री सुधीर कुमार सिंह जी महानिरीक्षक सशस्त्र सीमा बल सिल्लीगुड़ी के और शिक्षा जगत में अपन अहम भूमिका निभावे शिक्षाविद डॉक्टर सविता मिश्रा आजुक अर्थव्यवस्था में अपना आप के झोंक देने भारतीय उप लेखा परीक्षक डॉक्टर विजय कुमार झा जी जिनकर उपस्थिति मात्र से सुरक्षा आ गर्वक अनुभूति स्वतः बुझना जाए ओहि आराध्य श्री NKC सिंह जी एवं श्री मनीष कुमार श्री DIG द्वय के जे सशस्त्र सीमा बल के DIG छथिन उनका हम हकार दै छियनि, उनका हम अनुरोध करै छियनि, उनका हम प्रार्थना करै छियनि जे मंच पर आबि कऽ अपन स्थान ग्रहण करें। निवेदन के साथ हम आदरणीय सब वरिष्ठजन के मुख्य अतिथि के हम आग्रह करै छियनि जे मंच पर आबि कऽ स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली प्लीज जे सब उपस्थित छी मिथिला के सम्मान में जोरदार ताली। मुख्य अतिथि के सम्मान में मुख्य अतिथि और साथ में हमारे जते विशिष्ट अतिथि है सबसे आग्रह है हम एक एक का फेर से बजा रहा छी। परम आदरणीय सुधीर कुमार सिंह जी, आदरणीय सविता मिश्रा, आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार झा जी, आदरणीय श्री NKC सिंह जी और मनीष कुमार DIG। साथ में हम आदरणीय मैडम प्रतिमा सिंह जी से आग्रह करबे जो मंच पर आवे। आदरणीय प्रतिमा सिंह मैडम से आग्रह करबे जो मंच पर आवे और अपन स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली प्लीज। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप यहाँ सब कोई से फिर एक बेर आग्रह जे जोरदार ताली से इनका स्वागत करी और इस सभा के शुभारंभ के लिए आदरणीय अत्रि शर्मा जी से हमर आग्रह है जो मंच पर आए तो अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री अत्रि शर्मा जी सब क्यों हमार मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि मंचासीन है। हम उनका से निवेदन करबे, प्रार्थना करबे, अनुरोध करबे, विनती करबे जो इस सभा के शुभारंभ करे के लिए दीप प्रज्वलित करे के कृपा करें। दीप प्रज्वलित करे के लिए हम अपन मुख्य अतिथि संग सब अतिथिगण से अनुरोध करे छे जे आवे और हमर आराध्य देव विद्यापति के सामने में दीप प्रज्वलन कर इस सभा के शुभारंभ करें। आदरणीय मुख्य अतिथि एवं सब अतिथि से पुनः विनती जोरदार ताली प्लीज। ताली में रुक चाहिए। दो साल के बाद नहीं जाने हमारे तीन चले ना हम लोग खाता नहीं जाते।
आई मिथिलावासी के भाग्य है जे आई विद्यापति पर्व समारोह में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय आईजी सर सुधीर कुमार सिंह डीआईजी द्वय और साथ में परम पूज्य शब्दा मिश्रा उपस्थित भ मिथिला के मान में चांद लगा देलखिन है, चार चांद लगा देलखिन है। जोरदार ताली। जरा भी सर करतल ध्वनि रुकवाक नहीं चाहिए, पर जोरदार करतल ध्वनि देते रहियो। दीप प्रज्वलनक साथ आई विद्यापति पर्व स्मृति पर्व समारोह 2025 का शुभारंभ है। नेपालक पर्वत क्षेत्र या आसामक बनगांव सस्य श्यामला धरा बंगालक या उत्कल के ठाम। नेपालक पर्वत क्षेत्र या बंगालक बनगांव सस्य श्यामला धरा बंगालक या उत्कल के ठाम। कोकिल स्वर कुंजित अछि आइयो विद्यापति के नाम। मिथिला तो धन्य अछिए हुनका स ई तो हुनके धाम। मिथिला हुनका से धन्य छै। विद्यापति के कृतित्व आ व्यक्तित्व के कतेको साहित्य में रचना में पिरोबाक चेष्टा कयल गेल, मुदा हुनक अथाह शब्दक अमृत के जीवन गाथा में बांधि पौनाइ सहज नहीं। हुनक शब्दक खंखार बिहार आ नेपाल नहीं अपितु बंगाल उड़ीसा असम तक सहज अवलोकित है। विद्यापति ब्रज भूमि में रचित कविता उड़ीसा के राजा गजपति प्रताप रुद्र के सुनौल। आइयो उड़ीसा के कतेको शिव मंदिर में हुनक रचना के सुनल जा सके। असमक बरगीत और अंकिया नाग उनके प्रभाव सब तुल्य थे। बाबू हमारा बीच रविंद्र जैन जी से उपस्थित है। उनका से आग्रह करते हैं मंच पर आए को उपस्थित हो जाए, अपन स्थान ग्रहण करें। जोरदार ताली आओ, यहाँ से आग्रह के मंच पर आओ। रविंद्र जैन जी तथा उड़ीसा और आसाम के साथ बंगाल में तो विद्यापति घर घर से जुड़ल है। बाबू नागेंद्र नाथ सबसे पहले विद्यापति के पदावली के बंगला में रचित है। 1937 में देवकी बोस के निर्देशित में विद्यापति बंगला बायो फिल्म से वो बना और सुमन घोष द्वारा कादम्बरी फिल्म बना, जिसमें विद्यापति की गीत वही में आए जे अहाँ के माँ भर पादर माँ मानव। इतने नहीं, सियालदह के रेलवे स्टेशन के नाम से हो विद्यापति सेतु है। तो बंगाल में तो घर भर विद्यापति है। मिथिला में तो कोनो कोना कोनो चीज विद्यापति से नहीं छूटल। हुनक रचना में मिथिला के कोनो पहलू नहीं छूटल है। चाहे महेशवाणी नचारी हो, जैसे कहने छथिन कखन हरब दुख मोर हे भोलानाथ, कखन हरब दुख मोर। दुकही जन्म लेल दुकही कमाओल सुख सपनहु नहीं भेल। तहिना कहै छथिन हम नहीं आज रहब एहि आंगन जँ बुढ़ होयत जमाय।
तो नचारी के साथ साथ फिर उनकर एकटा भजन से हो छै जे तिलक लगौने धनुष कान पर दूटा बालक ठाड़ छै, घूमि रहल छै जनक धाम में फूल तोड़ै ले ठाड़ छै। श्याम रंग छै सबसे सुंदर, जे सब भक्त सरदार छै नाम पूछै छै, राम कहै छै अवधक राजकुमार छै। भगवती गीत से हो हुनकर भजै छी तारनी सब दिन किया छी, दिष्ट के झपने शरण एक बेर अहि कम्बे होयत की आन लग कन्ने। विदा गीत से हो हुनकर के पतिया ले जायत रे मोरा प्रियतम पास, ये नहीं सहे असक्त हुए फिर सावन मास। हाँ, हमरा बीच विशिष्ट अतिथि संजय शर्मा उपस्थित भ चुकल छै। हमरा हुनका से आग्रह जे मंच आसीन करे, मंच पर अपन स्थान ग्रहण करे। जोरदार ताली इनको ले प्लीज एक बेर। विद्यापति के कमल तिवारी जी से हो हमरा बीच उपस्थित भ चुकल छै। उनको से आग्रह जे मंच पर अपन स्थान ग्रहण करे। जोरदार ताली उनको ले एक बेर प्लीज। विद्यापति के सबसे अंतिम रचना उनका बुझना गेले जे आब हमर समय अंत आबि गेल अछि, देहावसान के समय आबि गेल अछि। ओ अपन पुत्र और अपन संबंधी के कहलखिन जे चल हमरा गंगा लऽ चल। उनका गंगा लऽ गेल। कहार सब बीचे रास्ता में उनकर स्थिति खराब भ गेलै और ओतऽ पहुँचल लोग नहीं रहलखिन। तऽ कहार सबके कहलखिन रुक, जखन हम अतेक दूर माँ गंगा के लेल आबि रहल छी, असहाय भ गेलहुँ, तऽ की माँ गंगा हमरा लेल ओतऽ तक नहीं एती? ओ अंतिम समय में उनकर देहावसान के समय आबि चुकल छलै। ओही समय में वो एक अंतिम रचना केने छथिन जे और माँ गंगा सिमरिया से अपन स्थान मोड़ कर विद्यापति धाम में एलै। ओही ठाम विद्यापति रचना केने छै जे बर सुख सार पावल तो तीरे, छारे के निकट नयन बह नीरे, कर जोड़ी बीनती मो विमल तरंगे, पुनि दर्शन होय पुनि मत गंगे। तो मिथिला के कन कन में, मैथिल के रग रग में और मैथिल के गद्य में, पद में, भाषा में, शब्द में, संस्कार में, सरोकार में, संस्कृति में समाहित और जीवंत रखने वाला विद्यापति के सत सत नमन के संग आज मिथिला और बंगला के धन्य नाम आदरणीय हमरा बीच उपस्थित सुधीर सर जे बंगाल में सीमा सुरक्षा बल के आईजी छै, जे आज अपन बहुमूल्य समय हमरा सबके लेल देलै। एक बेर उनका साथ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करे के लिए हम अपन संस्थापिका आदरणीय बबीता झा जी के आमंत्रित करबै कि हमरा बीच आइ मंच पर आदरणीय सुधीर सर उपस्थित छै। उनका संगे हुनक संगनी धर्म संगनी के सेहो स्वागत कयल जाय। आदरणीय बबीता झा जी उनका लेल हम दू शब्द कहब जोरदार ताली के साथ। धन्य मंचक भाग जे अहाँ हमरा सभक साथ छी, हम नमन अभिनंदन करे जोड़ कर विभाग छी। अनुग्रहित छी मन मुदित अछि जे अहाँ पधारल अतै, आभा उदित अछि मंच पर सूरज चमक रहल अछि अतै। जोरदार ताली। श्री फल कुशाला भाग सो करे छी स्वागतम, आतिथ्य के स्वीकार करू उपकार करू हे श्रीमान। अब हम पुनः आग्रह करबे आदरणीय सविता मिश्रा जी के स्वागत करें।
अब स्वागत के क्रम में स्वागत के क्रम आगे बढ़ावे हम विशिष्ट अतिथि और आई के संरक्षक के रूप में हमरा सबक बीच आदरणीय सविता मिश्र जी के स्वागत करे के लिए हम आमंत्रित करबै। कविता जी के पुनः आग्रह करबै जे मंच पर आवे। आदरणीय डॉक्टर सविता मिश्र जी। हम इधर 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 बीच में हम अतबे कहब जे घर घर सीता कर में गीता प्रज्ञा हो छन छन उपनीता ओहि मिथिला के मानक मादे गर्व जा छत बनल सहिता। भाई सविता जी के स्वागत में जोरदार ताली प्लीज, जोरदार ताली। विद्यापति मंच के पहाड़ी एक मिनट एक मिनट एक मिनट बहुत बड़ी जिम्मेदारी। एक मिनट डॉक्टर विजय कुमार झा जी के स्वागत करने के लिए पुनः हम आग्रह कर रहे हैं। आजुक अर्थव्यवस्था में अपना आप के छोड़ देने भारतीय उप लेखा परीक्षक आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार झा जी के स्वागत। जोरदार करतब ध्वनि एक बेर। एक मिनट फोटो है। आदरणीय एनके सिंह के स्वागत करने के लिए जिनकर उपस्थिति मात्र से गर्भ सीना से चौड़ा भ जाइत अछि, उनका लेल जोरदार ताली एक बेर से हो। आदरणीय एके सिंह जी। सर सर बीच में जोरदार ताली फेरे पे पुनः फिर हम आग्रह करबै कविता जी से हमरा बीच उपस्थित एकटा और डीआईजी आदरणीय श्री मनीष कुमार जी के स्वागत मिथिला परंपरा से करैत आदरणीय मनीष कुमार जी।
पाँच कैमरा लेके कहाँ पुनः हम स्वागत करऽ जा रहल छियै समाज सेवी अधिवक्ता आदरणीय श्री अतिथि शर्मा जी के मिथिला परंपरा से हुनक स्वागत और साथ में जोरदार ताली से स्वागत। इधर 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 ये फोटो इधर 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 फ्रेंड्स रुक जा कैंडिडेट आ जाएगा ना। इधर इधर पत्रकारिता जगत से आदरणीय श्री संजय शर्मा जी संस्थापक निदेशक सह संपादक खबर समय के हम आग्रह करबे जे मंच पर आवे आ हुनक स्वागत के लिए हम सेहो अपन कार्यकर्ता सब से अनुरोध करब। एक वीडियो से मिल जाएगा। इधर पाग आपके पूरा महान सम्मान आपके हमारे यहाँ पाग देने का मतलब पूरा महान सम्मान। अब हम मिथिला परंपरा से मंचासीन विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री रविंद्र जैन से आग्रह करबे जो मंच पर सामने आवे और हम अपन कार्यकर्ता के द्वारा उनका सम्मानित कऽ पाबी। आदरणीय रविंद्र जैन। इसे वीडियो नहीं वीडियो इससे नहीं होगा फुल चार्ज। मैं फोटो छोड़ रहा हूँ। आप मिथिला परंपरा से स्वागत के क्रम में हम आग्रह करबे कमल तिवारी जी सर से जो मंच पर आवे। आदरणीय कमल तिवारी जी सर और मिथिला परंपरा से उनका स्वागत साथ में करतल ध्वनि से स्वागत। जोरदार करतल ध्वनि। ताली में कभी कमी हो रहा है, ताली जोरदार होना चाहिए, सबक करतल ध्वनि बाजक चाहिए। हो गया ना भाई सबका। सर एक सेकेंड यहाँ पे और आप यही क्रम में हम सब अतिथि के मिथिला परंपरा से प्रशस्ति पत्र विद्यापति हमार महान हमारा आराध्य विद्यापति स्मृति पर्व में प्रशस्ति पत्र से सम्मान करे के लिए हम अपन कार्यकर्ता से अनुरोध करबे जो आवे मंच पर और हम अपन मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के प्रशस्ति पत्र से स्वागत करें। हाँ हमारा बीच में एक और सिलीगुड़ी के महानतम समाज सेवी और कार्यकर्ता हनुमान डालमिया जी से अनुरोध करबे जो मंच पर आवे।
आदरणीय हनुमान डालमिया और साथ में हम अपन कार्यकर्ता सब से अनुरोध करबे कि हुनका मिथिला परंपरा के अनुसार स्वागत कयल जाए। आदरणीय डालमिया सर के स्वागत के लेल हमर कार्यकर्ता मंच पर आवे। ये रख लीजिएगा फ्रेमिंग करके सर। अरे यहाँ पे जोरदार ताली आदरणीय हनुमान डालमिया सर के लिए। किछुए क्षण में समारोह खत्म है और मिथिला परंपरा के अनुसार यहाँ बहुत सारा झांकी, विद्यापति के झांकी, झिझिया, मैथिली गायन के रसो साधन करब किछुए क्षण में। तो अब हम प्रशस्ति पत्र सम्मानक अगला कड़ी में प्रशस्ति पत्र के लिए हम अनुरोध करते अपन कलाकार सब मंच पर आवे प्रशस्ति पत्र के साथ और सब हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के प्रशस्ति पत्र का सम्मानित करें। सब कलाकार प्रशस्ति पत्र के साथ आवे। आज ये मंच पर छे आदरणीय हमारा अभिभावक आराध्य सिर्फ उनका ले लगवा कहबे जे श्रीमान पढ़ावे छथि यथ मिथिला के प्रशस्ति पत्र हमारे विद्यापति मंच के संस्थापिका बबीता झा जी के द्वारा समर्पित अर्पित कयल जा रहा है। जोरदार ताली। हाँ, सबसे पहले आईजी सर के समर्पित मिथिला के सुंदर छवि के साथ जोरदार ताली। प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है जोरदार ताली के साथ। साथ ही मिथिला के अद्भुत मिथिला पेंटिंग से हो उनका अर्पित है जोरदार ताली। देश विदेश में मिथिला पेंटिंग आप अपन परिचय से मुहताज नहीं है। आई वह मिथिला पेंटिंग उनका समर्पित है, उनका अर्पित है जोरदार ताली। और ये हाथ से बनी हुई थोड़ी बात यही क्रम में आप प्रशस्ति पत्र हम आदरणीय मनीष कुमार जी के अर्पित कर रहे हैं जोरदार ताली। बबीता झा जी संस्था के द्वारा संस्थापिका के द्वारा आदरणीय मनीष जी के प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जा रहा है जोरदार ताली। श्रीमान पढ़ावे छथि यश मिथिला के जग में अहाँ सन मूर्धन्य कहाँ भेटत जीवनक पग में साधन कम मुदा भाव विभल छी स्वागत में श्रीमान अहाँ सुभागमन पर बढ़ि गेल मिथिला के शान। आप लोग के आने से अहाँ सभक आवत मिथिला के शान अनेरे बढ़ गेल। अहाँ सब मंच पर छी और मिथिला के शान बढ़ गेल। साथ है अब यही क्रम में सविता मिश्रा जी के 100 प्रशस्ति पत्र देवें। हम दू लाइन उनका लेल कह चाहे छी। अहाँ सब जोर से सुनब खाली प्लीज। मिथिला के उत्थानक बाते भूदाता के काम जिनकर मिथिला के उत्थानक बाते भूदाता के काम जिनकर सुरतक के समाहित कहने डॉक्टर सविता नाम तिनकर। आज उनका मिथिला के परंपरा के प्रशस्ति पत्र और साथ साथ मिथिला के सुंदर पेंटिंग मिथिला पेंटिंग से सम्मानित कर जा रहा छी।
कि हमरा सबक बीच एक सौभाग्यक बात अछि जे एहि उत्थानक लेल सब किछु लुटा देने छथिन। हमेशा हुनक आशीर्वाद विद्यापति मंच सिलीगुड़ी के भेटैत रहैत अछि। तेँ हमसब गदगद छी, आह्लादित छी, आनंदित छी, प्रफुल्लित छी सिर्फ हुनक आशीर्वाद सँ। आइ ने काल्हि पिछला बेर ओ भूमिदान कऽ कऽ एहि संस्था के एकटा बहुत पुनर्जीवित केलनि अछि और किछुए दिन में एहि संस्था के ओ भूदान ओहिसँ एकटा समर्पित विद्यापति भवन बनल और ओहिमे 4 चैन लागत सिलीगुड़ी में। तेँ जोरदार ताली एक बेर। अब हम आग्रह करै छी अपन कार्यकर्ता के कि प्रशस्ति पत्र के क्रम में आदरणीय श्री अत्रि शर्मा जी के समर्पित कयल जाए। आदरणीय श्री अत्रि शर्मा जी। यहाँ पे हम अत्रि शर्मा सर के लिए लाइन का अधिवक्ता के रूप में अत्रि सर के संग, अधिवक्ता के रूप में अत्रि सर के संग जीवन में जे रंग भरैया सह उनकर रंग। अत्रि सर के लिए जोरदार ताली। उनकर संग हेतै और एहि मिथिला विकास मंच के एहि विद्यापति पर्व समारोह स्मृति भवन जे बनल एहि समाज के उनका थ्रू बहुत कल्याण हेतै। जोरदार ताली उनका। आब हम एहि क्रम में श्री संजय शर्मा जी के सेहो प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करबनि। श्री संजय शर्मा जी उनका लेल सेहो शब्द कहब। आदरणीय संजय शर्मा जी के लेल कहब कि हर खबर हर समय में अहींक द्वार हो, हर खबर हर समय में अहींक द्वार हो, दूर दृष्टि में सदिखन संजय संसद धार हो, सत्यक विजय सदा असत्यक हार हो, पत्रकारिता में यहाँ के सुंदर श्रृंगार हो। संजय सर के सुंदर प्रशस्ति पत्र के साथ स्वागत। आदरणीय डीआईजी सर, आदरणीय ए.के. सिंह सर के स्वागत के लिए हम अपन कार्यकर्ता के आमंत्रित कर रहे हैं और साथ में एक शब्द उनको ले कर रहे हैं। राख जुनून के माथ पर, राख जुनून के माथ पर आ मन में दृढ़ विश्वास भेटै छै बड़की सब सुकून आ सुरक्षा के एहसास। मात्र हिनकर सबक अदम्य उपस्थिति से हम सब निश्चिंत भ जाय छी, हम सब सुकूनक सांस लै छी। आइ हुनके लेल हम सब करतल ध्वनि, जोरदार करतल ध्वनि से कोशिश करी। मिथिला के मान से हुनकर स्वागत है, मिथिला के अभिमान से हुनकर स्वागत है और मिथिला परंपरा के पेंटिंग से हुनकर स्वागत है। अब हम आदरणीय विजय धाजी सर के मिथिला के प्रशस्ति पत्र समर्पित करबे। उनको लेल 2 लाइन कहबे, फिर क्या जोरदार ताली देबे। वित्तीय ढांचा के संरक्षक मिथिला के यहाँ शान छी, वित्तीय ढांचा के संरक्षक मिथिला के यहाँ शान छी। विजय काम सो, विजय नाम सो यह आँख पहचान छी। जोरदार ताली हुनकर लेल। विजय काम से, विजय नाम से यह आँख पहचान छी। मिथिला के शान के लेल मिथिला प्रशस्ति पत्र से हुनक स्वागत, हुनक अभिनंदन। साथ में मिथिला पेंटिंग से सेहो हुनक स्वागत हम कर जा रहल छी। एक बेर जोरदार ताली। फिर कहै छी वित्तीय ढांचा के संरक्षक मिथिला के हसान छी। विजय काम से, विजय नाम से यह आँख पहचान छी। जोरदार ताली। अब हमरा बीच उपस्थित सभा के आयोजन करने में बहुमूल्य जिनकर हाथ छन, हमेशा हमरा सबक साथ रहले थे। हम आदरणीय हनुमान डालमिया के सेहो सम्मानित करबन प्रशस्ति पत्र से। अतः हम बबीता जी से अनुरोध करबन जे आदरणीय हनुमान डालमिया जी के स्वागत करय के लिए आगू आवे। आदरणीय हनुमान डालमिया।
जोरदार ताली। ये आयोजन के मुख्य सूत्रधार, मुख्य श्रेय इनके जाय छनि। जोरदार ताली हिनका। अब हम रविंद्र जैन जी के मिथिला के सम्मान, मिथिला के नामी मिथिला पेंटिंग से सम्मानित करे के लिए अनुरोध करे छियै आदरणीय रविंद्र जैन जी के, हुनका मिथिला के सम्मान से स्वागत कयल जाय। यहाँ पे इधर एक मिनट। अंतिम चरण में सम्मान समारोह अछि। किछुए देर में हमरा बीच हमर नामी कलाकार आबि चुकल छथि। सब प्रोग्राम है मिथिला के शान के रूप में, जे आइ नेशनल टीवी पर जखन हुनका धोती आ पाग में मैथिली गीत गबैत देखबै अपने रोम रोम अहाँ के सिहर उठत। मिथिला के शान में जे हमर मिथिला के एकटा लाल नेशनल टीवी पर अत्यंत सुंदर गायन प्रस्तुत कर रहा है, आइ हमरा बीच में उपस्थित है। हमर सौभाग्य है किछुए क्षण में हुनक गायन है वो निखिल महादेव झा आइ कोनो परिचय से मोहताज नहीं है। हुनक संग से हो सोनी चौधरी जी उपस्थित भ चुकल है। बहुत सुंदर गीत, बहुत सुंदर गायन है। अब हम सम्मानक कड़ी में हम आमंत्रित करबै कविता झा जी के कि कमल तिवारी जी के मिथिला के सम्मान, मिथिला के आन, मिथिला के मान, मिथिला के पहचान, मिथिला पेंटिंग से स्वागत करे जाए। अब हम एक छोट छीन बुझबै अहाँ सब बुझऽ चाहै छी। प्लीज जे कोई छी बाबू अहीं से एकटा बुझबै हम कहऽ चाहै छी। यौ अंशु क्यों गोटा प्लीज हम 4 लाइन के एकटा कविता कहब। 4 लाइन के एकटा कविता कहब। हर एक लाइन के पहिल अक्षर अहाँ के अहाँ सुने जाओ। 4 लाइन के कविता कहब। हर एक लाइन के पहिल अक्षर के अहाँ याद रखब। ओइ से जे शब्द बनत से अहाँ के खाली कहब। जेना हम कहब अहाँ के कनक बुधर शिखर वासी, तो पहिल लाइन में छै गौ। फिर दोसर अक्षर जे कहब तै में जे दोसर शब्द हेतै तकरा रखब। तो हम 4 लाइन पे रहल छी। अहाँ चारू लाइन के पहिल अक्षर सो जे शब्द बनत से खाली अहाँ के कहब। तो पहिल लाइन अछि, ध्यान से सुनब अहाँ सब प्लीज। बहुमुखी प्रतिभा के धनी छवि हिनकर मनोहर। पहिल लाइन है बहुमुखी प्रतिभा के धनी छवि हिनकर मनोहर। दोसर लाइन है बीरा उठे में ठार जे मिथिला मैथिल के धरोहर। दोसर लाइन हो गया। अहाँ सब खाली हमरा पहिल अक्षर दोसर अक्षर ले। तेसर अक्षर एहिठाम से ले। ताज एहि मंच के अहाँ मिथिला के अजगुट नारी छी। जी बट जुझारू बन नहीं के हम की कहू, हम सब अहाँ के आभारी छी। की भेल? जोर से बोले जाओ। तब हम मंच के संस्थापिका 4 लाइन से जे शब्द बनल है उनका अनुरोध करबै जे हमरा बीच जे अतिथि सब छै उनका स्वागत के लिए सिर्फ अपन मुखार बिंदु से उनका स्वागत करे। आई कविता जी आई 2020 से संस्था के लॉक पर चले दिन रात कऽ आई नया मुकाम पर पहुंचेले है जे आई हमरा सबक बीच में एक नाम धन्य नाम आईजी सर, डीआईजी सर, अते पैघ लेखा परीक्षक उपस्थित भ कऽ हमरा सबके अपन आशीर्वचन दै के लिए उपस्थित छै। संगे अते पैघ कलाकार जे आई आप मिथिला में हुनका कोनो नाम से जाना के लिए कतौ आगू नहीं छै। सब ठाम बच्चा जनै छै, चाहे देश के कोनो कोना में हो, चाहे नेशनल टीवी पर अपन छाप छोड़ देने छै। निखिल महादेव झा आ सोनी चौधरी झा वो हमरा बीच में उपस्थित छै। त आई सबक श्रेय
कहीं 4 लाइन के व्यक्तित्व के ऊपर जाए छे। फिर हम दोहराव चाहे छी जे बहुमुखी प्रतिभा के धनी छवि जिन कर मनोहर पीरा उठोने छाल जे मिथिला में तिनके धरोहर ताज एहि मंच के अहाँ मिथिला के अद्भुत नारी छी जी बड़ दुधारू बन कहू की बस हम अहाँ का भारी छी। तब बबीता जी अहाँ मंच पर आओ, आई स्वागत के लिए मंच के लिए और हमार मुख्य अतिथि जे आए हमर सबक शोभा बढ़ाने छै जे मंच पर ठाढ़ छै हुनका लेल दू शब्द सँ अनुग्रहित करिए। हम एतबे कहब जे ई मंचक शान छै, एहि मंच पर कर जोड़ कऽ हम हुनकर अभिनंदन केलिए हैं। दू शब्द अहाँ अपन मुखार बिंदु सँ कऽ कऽ हमरा सबक अनुग्रहित करू। बहुत बहुत धन्यवाद। अहाँ तो हमर एते तारीफ कऽ देलिए जे आब हमरा बाइजो नहीं आता है। हाँ कि एते तारीफ के लायक तो हम नहीं छी, लेकिन अहाँ के केला के बाद तो सच में हमरा लागल कि हम सही में बहुत बड़का काज केलहुँ। सबसे पहले हम मंच पर उपस्थित सब अतिथिगण के सादर प्रणाम करै छियै। अहाँ सब अपन बहुमूल्य समय दऽ के सच में आई साबित कऽ देलहुँ। हम सब जगह नहीं पहुँच पेलहुँ कार्ड लऽ के, लेकिन को फोन कऽ पेलहुँ, लेकिन अहाँ सब आबि के हमरा ई साबित कऽ देलहुँ कि नहीं अहाँ कहबो करब एक बेर चिकरब तऽ हम सब आबि जायब। आई हमरा एहि चीज के बहुत गर्व महसूस भऽ रहल अछि। जय जननी, जय जानकी, जय मिथिला। सबसे पहले हम सब समस्त उपस्थित जन के हमर मातृभाषा मैथिली, हमर धरती मिथिला आ परम पूज्य कवि कोकिल विद्यापति जी के चरण में प्रणाम करै छी। आदरणीय मुख्य अतिथि, मंचस्थ विद्वान जन, शिक्षकगण, अभिभावकगण आ हमर भविष्य के प्रिय छात्र सब, हम अहाँ सबके ई पावन विद्यापति समारोह में दिल से, आत्मा से और संस्कृति से सम्मान कर रहल छी। आइ हम सब एखन एकजुट भेल छी ओहि गायक के गीत में डूबै लेल जे प्रेम में शिवक दर्शन केलनि, ओहि कवि के स्मृति में नतमस्तक होइ लेल जिनक कलम मिथिला के गौरव बनि गेल। विद्यापति कहने छे देशिर बैना सब जन मीठा, ओ सबसे मिठास भरल होइत अछि। अपन मातृभाषा से ऊपर किछ नहीं, कोई कतबो किछ बाजू, लेकिन अपन मातृभाषा कखनो नहीं बिसरू। हमर मिथिला वह धरती अछि जतऽ पान, मखान, पार, पोखरि, माछ ई हमर पहचान अछि। अहाँ के पग पग पर भेटत जहन मिथिला जायब। एहि समारोहक उद्देश्य खाली कार्यक्रम नहीं अछि। आइ के जे भी समारोह अछि ओकर उद्देश्य खाली कार्यक्रम नहीं, ई हमर संस्कारक उत्सव छै जतऽ हम अपन संस्कृति, अपन भाषा के लऽ के काज कर रहल छी। विद्यापति जी कोनो एक कालक कवि नहीं छलाह। ओ समय के आर पार देखनिहार, भाषा के मिलबे वाला छलाह। मिथिला के पहचान आ प्रेरणा बनि गेल छै। हमर संस्था के सौभाग्य अछि जे एहि पावन अवसर पर हम अहाँ सबके मंच पर देख रहल छी। हमर अतिथिगण सब जे विद्यापति के गीत सुनता, संस्कृति के नृत्य देखता आ सब मिथिला हमरा लेल आदरणीय छै। आइ मंच पर जते लोग उपस्थित छी सब हमरा लेल बहुत विशिष्ट छी, सम्मानित छी। अंत में हमर हार्दिक आ कृतज्ञता में प्रणाम अछि। हम पुनः एक बेर अहाँ सबके स्वागत करै छी, अभिनंदन करै छी, आत्मा से करै छी आ कामना करै छी जे आज के ई समारोह हमरा सबक हृदय, स्मृति और संस्कार में दीप जेना जागरूक कऽ दिए। जय माँ जानकी, जय मिथिला, जय मैथिली। धन्यवाद। अब हमर सबके परंपरा के हिसाब से हम सब पान और मखान हम अपना हाथ से इनका सबके दऽ के और जय जय भैरवी के प्रस्तुति करब। तो पान और मखान मिथिला के पहचान के बिना ई कार्यक्रम पूरा नहीं है। तो बस और 2 मिनट वैसे बेसी नहीं।
किछुए देर और अहाँ सब भेंट बना करब तकर बाद तऽ मनोरंजनक चरम अहाँ सबके बीच में एबे करत। किछु हमर सबके स्थानीय कलाकार सेहो झांकी देखेता, लेकिन सबसँ नीक बात कि हमरा बीच में फिर अहाँ सबके कहि रहल छी जिनका लग में मोबाइल हुए वो त्या दुआरे जिनका लग मोबाइल हुए अपन अपन सब संबंधी के सूचित कर दिया जाय मिथिला के बड़ नामी धामी कलाकार गीतकार हमरा बीच में आयल छै और हुनक गीत किछुए क्षण में सुंदर रचना के संग प्रस्तुत है। आबि जाओ, फिर मौका नहीं भेटत। आप किछुए क्षण 2 मिनट चूंकि हमरा सबक बीच मुख्य अतिथि जे आयल छै हुनक आशीर्वचन नहीं सुनब तो इस सभा के उत्कृष्टाचरण पर नहीं जाए। तैं हम अपन मुख्य अतिथि आदरणीय सुधीर सर से निवेदन करबनि, करबद्ध प्रार्थना करबनि आ ई कहबनि जे मुस्कानक आ उज्ज्वलता के प्रतीक अहाँ तो सुधीर छी। मुस्कानक आ उज्ज्वलता के प्रतीक अहाँ तो सुधीर छी। अहाँक मुखार बिंदु से आसिन वचनक लेल हम सब अधीर छी। हमर सबके अधीरता के लेल सिर्फ 2 शब्द में अपन आशीर्वचन के साथ हमरा सबके अनुग्रहित करी। हमर पूज्य आराध्य बीच से उपस्थित है आदरणीय सुधीर सर से विनती करबनि, प्रार्थना करबनि, अनुरोध करबनि। शायद हमर भाषा हुनका आत्मा तक नहीं पहुंच पेतनि, लेकिन हमर जरूर जेस्चर आ पोस्टर से बुझ जेथिन जे हम उनका अनुरोध कर रहल छियनि जे मंच अपना हाथ में ले आ 2 शब्द से हमरा सबके अनुग्रहित करें। आदरणीय सुधीर सर, ताली आबि रहल अछि, एहिका मुँह उठा जाइए नोता। इतना बुलंद आगाज परमादरणीय अनिल कुमार जी ने मंच से किया है, उसके साथ न्याय कर पाऊंगा या नहीं आप ही लोग निर्णय करें। मंचासीन मैडम डॉक्टर सविता जी, श्री आगे जैन सर, कमल तिवारी सर और अत्रेय शर्मा जी से लेकर बाबा देखता संजय जी, यहाँ पर जो मंच पर नहीं है लेकिन अपनी गर्मियों में उपस्थिति के साथ और मिथिला से आए हुए बुजुर्गवार, आपको भी मेरा नमन है। ये मिथिला कोकिल राष्ट्रकवि कहूँ तो कम नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रकवि कोई एक नहीं हो सकते। जो राष्ट्र की भाव को उत्पन्न करते हैं, जो राष्ट्र के मान को ऊपर लेके जाते हैं, वो सभी राष्ट्रकवि होते हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति जी के सामने कुछ भी कहना मेरे लिए ऐसा ही होगा जैसे सूरज को रोशनी दिखाना। लेकिन इस मंच की प्रेरणा स्रोत ऊर्जापूर्ण श्रीमती बबीता जी झा जी, जो इस मंच के द्वारा मिथिला की वो मीठी मीठी सौंधी सौंधी खुशबू को मधुबनी और दरभंगा के
आकाश से ला करके यहाँ सिलीगुड़ी में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। मैं उनका साक्षात गवाह। बहुत मेहनत लगती है सर, छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने में और उनको जमीन पर उकेर कर एक कृति बनाने में है। आज वही सुंदर कृति हम सभी के गले में भी है, हम सभी के सिर पर भी है, मान दिया है। और ये मान एक ऐसा संकल्प भी है जो मिथिला की मिठास को सिलीगुड़ी के समाज में घोलकर सिलीगुड़ी को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास कर रही है। और मुझे कोई संदेह नहीं, केवल समय की परिभाषा न करें, सफलता नजदीक है। मिथिला मंच अपनी गौरवमयी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। 2020 से छोटे छोटे कदमों से चलते हुए आज हम सारे एकत्र हुए हैं और मिथिला मंच आगे भी नई नई ऊंचाइयां हासिल करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसी विश्वास को अपने हृदय में स्थापित करते हुए मैं इस समारोह में शुरुआत करना चाहता हूं मैथिल कोकिल विद्यापति जी की एक कृति, अगर ये मेरे को मिल जाती है तो उसका अनुवाद अपने अपने समय में करेंगे। हमर पसार संसार सार रस परहान पहल तोहार है, हठे आचर मोर फेल न हलवे रस भय जाय उधार है। ए हरि आरती परिहरि हडन करियु बहु बाट है, मिलत बेसाहब जत तो है उचित मनोभव हाट है। कंचने गढ़ल श्रीफल सुंदर नागर जीवन अघार है, देखई दे रतन तल लहे लाख मूल ले माही ने पार गमार है। आवेश में मनोरथ पुरदत मोहर हरि धैर्य सबतः सार है। भनई विद्यापति शिवसिंह नरपति एकादश अवतार है। ये एक छोटी सी कृति इस मंच को भी और हमारे मैथिल प्रेरणा स्रोत महान कवि विद्यापति बाबा को भी। पिछली बार जो मैंने अपने छोटे से ज्ञान से जो कहने की कोशिश की थी, मैं उससे आगे जाना चाहूंगा। कवि का हृदय जो है अथाह सागर होता है प्रेम का, और वो ऐसा सागर होता है उसमें डूब डूब करके भी, डुबकियां लगा करके भी पानी पिए चको तो प्यासा ही रहता है। साक्षात है जब विद्यापति गाते थे तो भगवान महादेव उनके द्वारे आकर चाकरी कर पूरे आनंदित और आह्लादित होते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कवि विद्यापति की कृतियों में
भक्ति है, भाव है, श्रृंगार है, रस है, मौलिकता भी है और समकालिक समसामयिकता भी है। मधुबनी जिले के बिस्फी गांव को गौरवान्वित किया विद्यापति ने और उन्होंने एक विशिष्ट विधा का सृजन किया। मिथिला की भाषा को राष्ट्र के ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी मिथिला को जो है एक पहचान दी। मिथिला जो केवल मधुबनी और दरभंगा तक सीमित नहीं है, उसका सार और प्रसार तो इस पूरे अंचल में बिहार, बंगाल, उड़ीसा और इससे लगता हुआ थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश का इलाका भी उससे प्रभावित होता है। बाग पग पोखरे पान मखान, ये पहचान हमारी मैथिल समाज की और पूरे गौरव के साथ एक एक चीज जो चाहे पाग हो, पग हो, पोखरी, ताल तलैया, मधुबनी में एक छोटी सी तलैया है, उसमें कहते हैं कि शंकराचार्य भी रुक गए और उन्होंने उसमें जो है स्नान किया। ये महत्व है तलैया का मैथिल संस्कृति में। और मैथिल संस्कृति का फिर जब वो यहाँ आती है, हर घर में छोटी छोटी तलैया और उसमें जो है होने वाली मछली हम सभी के जीवन को समृद्ध करती है, जीवन का सार बनती है। इतिहास का बखान तो सभी करेंगे, मैं तो आज के संदर्भ को जो है जोड़ना चाहता हूँ और आज के संदर्भ में मिथिलांचल के जो अग्रणी हैं, मैथिल ठाकुर का नाम हम सबने सुना होगा। मैथिल ठाकुर केवल भजन के बल पर अपनी पहचान पूरे राष्ट्र में बना चुकी है। जहां कड़क और भड़क का जो है जमाना हो, वहां पर सादगी और मिठास के साथ भजन से अपनी जो है पहचान बना ले, वो है मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर की पहचान छोटी नहीं है, वो कद में छोटी हो सकती है लेकिन उसकी पहचान बहुत बड़ी है। प्रकाश झा जी को कौन नहीं जानता है। मैं इसलिए याद कर रहा हूं, जब मैं मधुबनी में जयनगर में पोस्टेड था तो हमारे डीआईजी हुए हैं, बल्कि अभी तो वो डीजी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश से रिटायर हुए श्री एस के झा साहब मेरे डीआईजी ट्रेनिंग थे, मैं उस वक्त कमांडेंट था। उन्होंने प्रकाश झा जी को मुंबई से लेकर के अपने गांव में एसएसबी के साथ जोड़ने की कोशिश की, तो थोड़ी सी मेरी भी मीठी मीठी यादें उस टाइम की जुड़ी हुई हैं। प्रकाश झा जी मिथिला से चलकर केवल मुंबई में नहीं पूरे देश की फिल्मी जगत पर राज करते हैं। इसके अलावा अनन्य डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट भी मिथिलांचल से निकले हैं। इस मंच के द्वारा मैं अपने साथियों के साथ उन सभी अग्रणियों का नमन करता हूं। और जब मुझे पता चला कि मिथिला का आह्वान यहाँ होने वाला है, तो हमारे बीच में भी जो खास मिथिला के वासी हैं, मैं उनको उनके अपने फौजी अटायर में साथ लेकर के आया हूँ। चाहे कुमार रंजन हो, चाहे मेरे साथी हो, उनको भी इस मंच के द्वारा मैं जुड़ने के लिए आह्वान कर रहा हूं कि जुड़े,
साहित्य और संगीत को अपने जीवन में उकेरें। इसी के साथ मैं बहुत ज़्यादा विशेष न कहते हुए विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। स्टैंडिंग ओवेशन दो दियो सब कोई प्लीज ठाड़ भगा हमरा बीच उपस्थित भेले उनका प्रति आभार व्यक्त करे लेल जोरदार ताली। पग पग पोखर माछ मखान यहाँ मिथिला के शान। चलो आप हमरा सबक भी अब एकटा और रंगारंग कार्यक्रम शुरू है। ओइसे पहले हमरा बीच उपस्थित हम अपन संचालिका हम अपन मार्गदर्शित ख्याल आदरणीय सविता मिश्रा से आग्रह करबनि जे दू शब्द से हमरा सबक बीच में अपन आशीर्वचन प्रस्तुत करें। आदरणीय सविता मिश्रा जी। मंचासीन अतिथिगण, हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण, इस भवन में उपस्थित सभी अतिथिगण, हमारे गायक गायिका जो बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं, हमारे एसएसपी के भाइयों बहनों, हमारे सिक्किम से भी आए हैं एसएसपी के डीआईजी सर, एसएसपी के आईजी सर हैं, डीआईजी सर हैं, हमारे साथ संजय शर्मा सर हैं, प्रिय शर्मा सर हैं, रविंद्र हैं, कमल सर हैं। जैसा कि मैं इस भवन में देख रही हूँ, हमारे शिक्षकगण, हमारे प्रिंसिपल सर एसएस अग्रवाल, डॉक्टर एसएस अग्रवाल सर को देख रही हूँ मैं, हमारे डॉक्टर आरपी सिंह सर हैं, अर्चना मैम हैं, बबीता मैम है। जहाँ तक नजर जा रही है सभी अपने लग रहे हैं। मैं सोची थी मैथिली में बोलूँगी, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि शायद मैं हिंदी में बोलूँगी तो मैं अपनी बातें ज़्यादा अच्छे से रख पाऊँगी, क्योंकि आप लोगों तक पहुँच पाएगी। और मैं वही बातें रखना चाहती हूँ जो आप लोगों को छू सके, आप लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक महिला बंगाल में, वो अगर बिहार में ये काम करती तो शायद उतनी प्रशंसा नहीं पाती। अपने घर में अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपको घर वाले ही सराहते हैं, अपने गांव में करते हैं तो गांव वाले ही सराहते हैं आपको। शायद बिहार में भी आप ये काम किए रहते तो आपको सराहने वाले कम होते, लेकिन आप दूसरे राज्य में, आप पश्चिम बंगाल में मिथिला भाषा, आप जानते हैं कि बिहार में यहाँ तो पकपक भाषा बदलती जाती है, और जहाँ पकपक भाषा बदली जाती है वहाँ बिहार में भी कितने सारे भाषा हैं। अब बंगाल में एक जो आप बोलते हैं कुछ जिलों को लेके जो भाषाएं बोली जाती हैं, उसमें मैथिल एक भाषा है। उस मैथिल भाषा को, उस मिथिलांचल को आप पश्चिम बंगाल में जो एक परचम की तरह लहरा रहा है, वो एक साधारण महिला नहीं हो सकती। वो हो सकता है कि वो अपने स्कूल में एक साधारण शिक्षिका हो, अपने शहर में एक साधारण महिला हो, लेकिन मैं ऐसे महिला को साधारण महिला नहीं मानती हूँ। उनका अथक प्रयास, जिसे हम बोलते हैं कि 2020 से शुरू किया, लेकिन हमें नहीं पता कि उस 20 के पहले भी कितने साल लगे होंगे वो 2020 तक पहुंचने के लिए। तो ना जाने कितने साल, कितने दिन, कितनी रातें, शायद अपने घरों में भी कभी द्वंद्व चला होगा, कभी अपने जो रिलेटिव है उनसे भी द्वंद्व चला होगा, क्योंकि इतने आसान बात नहीं है कि आप एक भाषा को, एक आप जो अंचल है उसको लेके आप आवाज उठा रहे हैं, उसके मीन्स उसके प्रचार प्रसार के लिए आप काम कर रहे हैं। इतना तो उन्होंने कर दिया है
मैथिल भाषा को सभी जानते हैं, मिथिलांचल को सभी जानते हैं। तो अगर बंगाल में मैथिल भाषा को सभी जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, मिथिलांचल के बारे में अगर सभी जानते हैं, समझते हैं, उस महिला को मैं सत सत नमन करती हूँ। और मैं यही आशा करती हूँ कि आपके साथ मेरा मानना है कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो कारवा जुड़ता जाता है। हो सकता है आप आरंभ में अकेले हो, आपके साथ कोई ना हो, लेकिन अगर आप अच्छे काम करते जाएंगे तो अच्छाई छूटती नहीं है। जैसे आप खुशबू को नहीं छुपा सकते, वैसे आप अच्छे काम को नहीं छुपा सकते। तो वो बहुत अच्छा काम कर रही है और ये खुशबू चारों तरफ फैल रही है, लोग इसको महसूस कर रहे हैं और इसलिए आपके साथ जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ मैथिल भाषा के लोग नहीं हैं, ये भी हमें एक मानने की बात है कि आईजी सर मिथिलांचल में रह चुके हैं, फिर भी वो उतना कुछ नहीं जानते होंगे जितना मैं मैथिल होके जानती हूँ। लेकिन उन्होंने जो अभी यहाँ पे कहा, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि मिथिलांचल के ही लोग इतनी बातें नहीं जानते होंगे अपने मिथिला के बारे में। तो एक बार फिर से आईजी सर के लिए बहुत बहुत जोर से ताली बजाया जाए कि उन्होंने मिथिला के बारे में इतना कुछ कहा। और सर मैं दावे के साथ कहती हूँ, क्योंकि मैं मैथिल के बीच में रहती हूँ, मैं खुद मिथिलांचल की हूँ। मिथिला के लोग भी मिथिला के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं, जिन्होंने आपने बहुत कुछ कहा। सच है, सभी भाषा की, मैं एक मिथिलांचल हूँ इसलिए नहीं मैं बोल रही हूँ, सभी के, अगर आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, जिस भाषा से जुड़े हैं, ये आपकी पहचान है, आपका गर्व है। आपकी भाषा, आपका राज्य, आपका देश, आपका गर्व है और इस गर्व को आप बनाए रखें। आप इस गर्व को छुपाए नहीं, कभी ये नहीं छुपाए कि हम इस भाषा के हैं या ये भाषा हम नहीं बोल सकते हैं। आप उसमें गर्व महसूस नहीं करेंगे। अगर अपनी भाषा आप अपने अच्छे से बोलते हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए काम करते हैं, तो आपको गर्व महसूस होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जब हम प्रगति की बात करते हैं तो उसमें कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, और जब कल्चर की बात करते हैं तो उसमें भाषा भी आती है। बहुत सारे जो कल्चर में आ जाते हैं, वहाँ का गायन हो या वहाँ का संगीत हो, वहाँ का नृत्य हो, वहाँ का भोजन हो, वहाँ के पकवान हो। मिथिलांचल में बहुत फेमस है छप्पन भोग। तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि छप्पन भोग, शायद कभी खाया भी होगा अगर आप मिथिलांचल में गए होंगे या किसी मैथिल के घर में गए होंगे। तो हम लोग स्पेशली जब हमारे घर दामाद आते हैं, सन इन लॉ, तो हम छप्पन भोग उनके सामने परोसते हैं। छप्पन भोग में बहुत कुछ रहता है, वैराइटीज ऑफ तरुआ मीन्स जिसको आप फ्राइड बोलते हैं, और वैराइटी ऑफ स्वीट्स, वैराइटीज ऑफ सब्जीज, तो बहुत सारे कुछ रहते हैं। तो एक पहचान होती है। जैसे आपने देखा कि बबीता जी ने मखान दिया, पान दिया, तो ऐसी बात नहीं है कि दूसरे जगह मखान पान नहीं खाते हैं, लेकिन सभी राज्य की, सभी एक क्षेत्र की अपनी अपनी पहचान होती है, लोग उससे जाने जाते हैं। तो बहुत ही ये अच्छी बात है। और ये समारोह जो है ये दर्शाता है कि आप अपने जड़ से जुड़े रहें। आप उड़े जरूर, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपने रोजगार के लिए सभी जगह जाएं, या आप अपने जो प्रोफेशन है उसमें बहुत आगे बढ़ें। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप अपने जड़ों से जुड़े रहें, क्योंकि आपकी पहचान ही है जो आप कहाँ से आते हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपकी भाषा क्या है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जब जो इंसान अपने भाषा, अपने क्षेत्र को इम्पोर्टेंस देता है, वही इंसान दूसरे की भाषा, दूसरे क्षेत्र को इम्पोर्टेंस देता है, और वही एक सच्चा नागरिक है, वही अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए गर्व महसूस करता है। तो ये एक मैथिल भाषा की बात नहीं है, ये संपूर्ण जो पूरे देश की बात है। और हम जब ग्लोबल लेवल में सोचते हैं तो आपकी भाषा, आपके कल्चर को साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैं एक बार फिर से बबीता जी को और उनके टीम को, जो मैं देखती हूँ कि उनके बहुत जो लगे हुए हैं दिन रात, और ये आज जो हम देख रहे हैं उसके पीछे भी बहुत कड़ी मेहनत है, दिन रात की कड़ी मेहनत है। जो ये पार्क देख रहे हैं, इसमें
पेंटिंग देख रहे हैं या फिर इसमें जो पेंटिंग देख रहे हैं, इन्होंने सभी हाथ से किया है। और जैसा कि मैं जानती हूँ कि करीबन 6 महीने से ये लोग लगे हुए हैं कि कैसे इस कार्यक्रम को सफल बनाया जाए। तो शायद मैं बाद में ना कह सकूं, अभी कहती हूँ कि आपका ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा, क्योंकि आपने बहुत लोगों को यहाँ पे ये लोग को आए हैं इसलिए कि ये आपको प्यार करते हैं। आपके जो कार्यक्रम है, आपने जो एक बीड़ा उठाया है अपने भाषा और अपने मिथिलांचल को एक ग्लोबल लेवल में लाने के लिए, इसके लिए सभी आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं ही, क्योंकि मैं भी मिथिलांचल की हूँ तो मेरा लगाव तो रहेगा ही। मैं आज भी जितना भी बिजी रहूँ, मैं साल में एक बार जरूर जाती हूँ। मैं मधुबनी बेनीपट्टी से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी यहीं से रिटायर किए हुए हैं, जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में थे, सिलीगुड़ी से रिटायर किए हैं और गांव में हैं। तो मैं साल में एक बार जरूर मधुबनी अपने गांव जाती हूँ। जड़ैन गांव की हूँ मैं, मधुबनी बेनीपट्टी बहुत ही फेमस गांव है, जहाँ जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुने होंगे, जो वहाँ बिहार में मंत्री थे, उनकी बेटी ब्याही गई है, तो उनके नाम से हमारा गांव बहुत फेमस है, बहुत भी बड़ा गांव है। और हम बहुत ही गर्व महसूस करते हैं कि हम उस गांव से हैं, हम उस क्षेत्र से हैं, हम उस मिथिलांचल से हैं और उस मिथिलांचल की जड़ से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। और अगर हम पढ़ लिख के अच्छा कुछ करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने विकास के साथ साथ अपने भाषा, अपने क्षेत्र का विकास भी करना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा विचार इतना बड़ा होना चाहिए कि हम दूसरे धर्म, दूसरे जाति, दूसरे भाषा, दूसरे संस्कारों को भी उतना ही ऊपर तक ले जाए, जहां हम कोई अंतर ना रखें अपनी भाषा और अन्य भाषा में। हमारे लिए सभी भाषा, सभी क्षेत्र के लोग कहीं प्रिय हो, तभी आप ग्लोबल लेवल में अपने भाषा को ऊपर उठा सकते हैं। अगर आपके विचार संकुचित रह जाएं कि अपनी भाषा तक ही सिमट के रह जाए, तो आप अपनी भाषा को ग्लोबल लेवल पे नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए आज इस मंच से मैं आह्वान करती हूँ कि आप जिस भाषा से जुड़े हैं, जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, उसको सम्मान देते हुए दूसरे के भाषा, दूसरे के क्षेत्र को भी बराबर सम्मान दीजिए। तभी आप एक अच्छे नागरिक कहलाएंगे और तभी आप अपने देश के लिए एक अच्छा काम कर पाएंगे। जैसा कि बबीता जी से एक बार लास्ट में बोलना चाहूँगी कि आपका जो एक सपना है एक भवन का, वो पूरा जरूर होगा, क्योंकि वो मैंने बोला है और मैं जो बोलती हूँ वो मैं करती हूँ। और मैं अभी बहुत दिन तक जिंदा रहने वाली हूँ, इसलिए आप चिंता ना करें, आपका भवन भी तैयार होगा। आप उस भवन में समारोह भी करेंगे और बहुत ही धूमधाम से करेंगे। ये सपना हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन असंभव नहीं है। ये मैं इस मन से आह्वान आज कर रही हूँ कि जो सपना आपने सोचा है वो सपना साकार होगा और आपकी भाषा, आपके मिथिलांचल को सभी लोग उतना ही प्यार करेंगे जितना आप करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस विद्यापति मंच को। मैं विद्यापति जी के बारे में ज़्यादा नहीं बोली, क्योंकि सुधीर सर ने इतना बोल दिया है कि जरूरत नहीं पड़ी। तो एक बार फिर से विद्यापति जी को प्रणाम करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। सच में हम एक सपना देखलहुँ, पहिल विद्यापति समारोह में एनाही भवन खोजे ला निकललहुँ। थाकि गेल रही हम सब, हमरा संगे रहत गीतांजलि जी। घूमैत घूमैत हमरा सबके भवन नहीं भेटल और याद अछि कि रास्ता पर बैस के हम सब एक बोतल पानि पीलहुँ और ई निर्णय लेलहुँ आइ पैसा के लेल हमरा सबके भवन नहीं भेट रहल अछि, तो सोचियो जिनका लग सच में नहीं छै, ओकर बेटी के बियाह केना हेतै, ओकर बच्चा के उपनयन केना हेतै, मूड़न केना हेतै। आब तो हमर जिद अछि, आइ हमरा केओ नहीं भवन देलथि हँ, हम तो भवन बनाए के रहबै, चाहे भवन जेना बने, नहीं तो भवन बनबे करते हमर ई सपना। और अहाँ सच में हमर सपना साकार कर देलहुँ। लागैए कि बाबा हमर मुँह में एलखिन और अहाँ ओकरा साकार करके ई देखा देलिए
कि अगर केओ सच्चा दिल से सपना देखे छे और आत्मा से काज करे छे तो जरूर पूरा होइ छे। एहि ला अहाँ के हृदय से आभार व्यक्त करे छी। मन से विद्यापति मंच अहाँ के हमेशा आभार प्रकट करब जे अहाँ भूमि दान देलिए और एखन अहाँ भवन के भी हमरा सबके आश्वासन देलिए कि भवन भी बना के देबै। तो ओहि ला हम फेर से मन से अहाँ सबके आभार प्रकट कर रहल छी। बहुत बहुत आभार। और हमर सबके विद्यापति के गीत होइ छनि जय जय भैरवी। हमर एगो प्रोटोकॉल छै मिथिला में कि वो मंचे पर होइ छै, नीचा नहीं भ पाबै छै। तो हम अहाँ सबसे आग्रह करै छी जे आब जय जय भैरवी नृत्य मंच पर हेतै तऽ अहाँ सब आसन ग्रहण करी। और जय जय भैरवी के बिना हम किनको सम्मानित भी नहीं कर सकै छी, तो ताहि दुआरे हम एहिला क्षमा चाहै छी। और बाद में फिर हमर सबके जय जय भैरवी के बाद हमरा जखन जेना हेतै ओहि हिसाब से अहाँ सबके स्पीच देला बजाय। धन्यवाद। जय जय भैरव असुर भयावन। अब नृत्य अहाँ सबक सामने प्रस्तुत है। हम अपन कार्यकर्ता से आग्रह करबै कि आगू में हमारे जते अतिथि छथिन तिनकर बैसक व्यवस्था कयल जाय और मंच के खाली कयल जाय। और साथ में हमर जे कलाकार छै नृत्यक लेल तिनका से आग्रह जे जल्दी जल्दी चलि आओ। एहि बीच में हम आके दूटा जोक सुना दै छी। कलाकार सब जल्दी आबि जाओ। हाँ सब एकटा परीक्षा में विद्यार्थी के पूछल गेलै जे ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अंग्रेजी में छलैया डैड हैज गॉन टू अजमेर। तो बच्चा के गार्जियन चिटकुल्ली दऽ देलकै जे लिख दे। ओहिमे लिखलकै पिताजी अजमेर गए। आ विद्यार्थी की लिखलकै पिताजी आज मर गए। तो पिताजी अजमेर गए हैं लिख देलकै पिताजी आज मर गए। तहिना रहे एगो दोसर द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। तो ओहिठाम से चिट गेलै दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो विद्यार्थी की लिख देलकै दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो इस सब तक हेर फेर